यार मरता क्या न करता, हम लोगों का बचा ही क्या है। अब हम लोगों का बचा ही क्या है, हम लोगों का तिरस्कार होला। कैसा मास्टर न तो ये सपाई है और न तो भाजपाई है, ये दलाल किस्म के लोग हैं। चेहरे में अपना चेहरा दिख रहा है। तो क्या समाजवादी के साथ दलाल भी घुसे हुए हैं? वित्तविहीन वाला जी, वही दो चार लोग जो है जो दलाल किस्म के हैं, वही लोग उनका चेहरा भी दिखाते। चाटुकार दलाल हो सकते हैं, इन लोगों को दलाली करना है, इसलिए इनका विरोध बोला जा रहा है। तो वह वित्तविहीन के शिक्षक नहीं हो सकते हैं और न तो वह समाजवादी। थोड़ी सी बात पा जाएंगे तो इतना बढ़ा करके बोलेंगे आप लोगों की जिम्मा में। मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत में। आज कुछ शिक्षा माने हमारे उत्तर प्रदेश और गाजीपुर की शिक्षा पर मैं बात करना चाहूंगा। हमारे साथ प्रबंधक माननीय आदरणीय रामदरस यादव जी हैं। आप इनको जान रहे होंगे, अच्छी तरह से पहचान भी पाते होंगे। हमेशा धारेदार अपने बातों से कुछ न कुछ करते रहते हैं। उतना ही नहीं, इनकी बातों में इतना तेवर है, इतना धारेदार बात करते हैं कि सामने वाले देख करके और रुक नहीं पाते हैं, टेलीफोन और कमेंट जरूर कर देते हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा, इनसे आइए मैं परिचय पहले ले रहा हूँ, उसके बाद आगे का जो मामला है उस पर चर्चा होगी। सादर प्रणाम आप लोग। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद। एमएलसी का चुनाव, जो शिक्षा समिति के एमएलसी हैं, उनका चुनाव की तैयारी हो चली है और गाजीपुर में जिधर देखा जाए पक्ष विपक्ष सारे लोग घूम रहे हैं। किस नजरिया से आप देख रहे हैं इसको? चुनाव तो अभी 26 में होना है जी, लेकिन अभी से देख रहे हैं लाल बिहारी यादव जी चल रहे हैं, अशोक सिन्हा जी चल रहे हैं, उनके विरोध में कुछ लोग भी चल रहे हैं। तो कैसे, क्या सिस्टम क्या चल रहा है? वोटर लिस्ट की बढ़ावा भी, वोट भी बढ़ रही है, कैसे क्या हो रहा है इसमें? अभी तो कोई विरोध में चल ही नहीं रहा है। बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरफा प्रत्याशी घूम रहा है। अरे अभी अभी तत्काल विरोध हुआ है, कोई मीटिंग थी लाल बिहारी यादव का, सरेआम लोग विरोध कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि कोई विरोध कर ही नहीं रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिस बात पर आप कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। आप लोग तो पत्रकार हैं, थोड़ी सी बात पा जाएंगे तो इतना बढ़ा करके बोलेंगे आप लोगों की जिम्मा तो यही काम है। वही ना जो गाजीपुर में चिंतन शिविर हुआ था वित्तविहीनों का, तो उसमें जो माननीय लाल बिहारी जी का जो विरोध बोला गया, उसमें विरोध बोलने वाले माननीय लाल बिहारी जी वित्तविहीन शिक्षक संघ के एमएलसी हैं और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। ये दोनों के ज्वाइंट एमएलसी हैं वो, सुन लीजिए। और यदि वित्तविहीन के चिंतन शिविर में यदि माननीय लाल बिहारी जी का विरोध बोला जा रहा है तो वह वित्तविहीन के शिक्षक नहीं हो सकते हैं और न तो वह समाजवादी हो सकते हैं। ये सत्ता के चाटुकार दलाल हो सकते हैं। इन लोगों को दलाली करना है, इसलिए कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद वित्तविहीनों ने अपना एक एमएलसी जिताया है यहाँ पर और समाजवादियों ने मिल करके। और वह व्यक्ति जो है वित्तविहीनों की लड़ाई लड़ता है, रात दिन चलता है, समाजवाद की अलग जगाता है, जनता के बीच में जाता है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं न तो वो समाजवादी हो सकते हैं और न तो वह वित्तविहीन हो सकते हैं, इसलिए कि वित्तविहीन का विरोध कर ही नहीं सकता है। लाल बिहारी से पहले भी यहाँ शिक्षक एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन कोई उनका चेहरा भी नहीं देखा था, कोई चेहरा भी नहीं देखा था वित्तविहीन वाला। वही दो चार लोग जो है जो दलाल किस्म के हैं, वही लोग उनका चेहरा भी देखे थे। लेकिन आज लाल बिहारी जी, चाहे वित्तविहीन हो, चाहे सबित हो, चाहे मदरसा हो, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, सबके दरवाजे पर जाकर के मत्था टेकते हैं और सबके लिए आवाज उठाते हैं सदन में और काम करते हैं। और ये जिनकी बात करते हैं ये दलाल किस्म के लोग हैं, इनके जिम्मा यही काम है। आज पूरा वित्तविहीन जो है माननीय लाल बिहारी जी के चेहरे में अपना चेहरा दिख रहा है। तो क्या समाजवादी के साथ दलाल भी घुसे हुए हैं क्या? देखिए, जो जिनका स्वभाव है इस तरह का, वह कहीं भी घुस करके इसी तरह का काम करेंगे, इसी तरह का काम करेंगे। आज जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय लाल बिहारी जी के ऊपर विश्वास करके विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना है। इसलिए जो है आज पूरा वित्तविहीन और पूरा समाजवादी के लोग जो है, समाजवादी पार्टी के लोग माननीय लाल बिहारी जी के साथ में खड़े हैं और पुनः
लाल बिहारी जी अपने कर्मों के आधार पर और समाजवादियों के बल पर और वित्तविहीन शिक्षकों के बल पर पुनः जो है एमएलसी यहाँ का बनेंगे और जनता का काम करेंगे, वित्तविहीनों का काम करेंगे। ये दलाल किस्म के लोग जो है हमेशा इसी तरह की भाषा बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये जो है कुछ ही लोग हैं जो दलाल किस्म के, इनको यदि इनके में दम है तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहें कि हमको भी मानदेय चाहिए। और यदि नहीं सुनते हैं तो ये दलाल किस्म के लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? धरना प्रदर्शन करें, मानदेय दिलावें वित्तविहीन शिक्षकों को। वो व्यक्ति तो सदन में जाकर के हमारी आवाज को उठाता है और उसी के विरोध में ये लोग बोलते हैं। तो सभी लोग आज वित्तविहीन शिक्षक भी और समाजवादी पार्टी के लोग भी जान गए कि ये दलाल किस्म के कुछ लोग हैं जो माननीय लाल बिहारी जी का विरोध कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं और वित्तविहीन शिक्षकों को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आज वित्तविहीन शिक्षक और समाजवादी पार्टी के लोग भी आज इनसे सजग हैं और इनकी दाल गलने वाली कहीं नहीं है। तो क्या ये लोग भाजपाई हैं? देखिए, न तो ये सपाई है और न तो भाजपाई है, ये दलाल किस्म के लोग हैं, इनका यही काम है। आने जिधर दोनों हाथ में लड्डू है, जिधर जो आएगा सपा आएगा, बसपा आएगा, भाजपा आएगा, सबके साथ मिल करके दलाली करना काम है। यही काम है और इन लोगों का कोई काम नहीं है। आज जो है हम लोगों ने, वित्तविहीनों ने, समाजवादियों ने यह बनारस स्नातक की सीट को किस तरह से हासिल किया है ये समाजवादी ही जानता है और वित्तविहीन शिक्षक ही जानते हैं कि कितना मेहनत किए हैं। और ये दलाल किस्म के लोग आज लाल बिहारी जी, माननीय लाल बिहारी जी के ऊपर अंगुली उठाते हैं, कल आपके ऊपर उठाएंगे, परसों अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी के ऊपर वो अंगुली उठाएंगे, चौथा दिन जो है माननीय आशुतोष सिन्हा के ऊपर अंगुली उठाएंगे। ये दलाल किस्म के लोग हैं, ये किसी के नहीं है। इनके विषय में सब लोग जान चुके हैं कि इनकी फरेबी अब चलने वाली नहीं है। तो आप ऐसे कहेंगे किसी के ऊपर डायरेक्ट दलाल का थोपेंगे, ठप्पा लगाएंगे, तो लोग आपसे नाराज हो गए, आपके ऊपर मुकदमा कराएंगे कि हमारे मान सम्मान पर ठेस आया, हमें दलाल सरेआम कह रहे हैं आप। देखिए, मुकदमा से मैं नहीं डरने वाला हूं, मैं मुकदमा से नहीं डरता। जो सच्चाई है मैं सही को सही कहता हूं और गलत को गलत कहता हूं। ये लोग न समाजवादी पार्टी के हैं और न तो ये वित्तविहीन शिक्षकों की भला की बात सोचते हैं। हम लोग तो सिफारिश करते हैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि महाराज जी, उत्तर प्रदेश में यदि सबसे कमजोर वर्ग है, सबसे अधीन है, जो भूखमरी का शिकार है, वह जो है वित्तविहीन शिक्षक है, वह आपकी प्रजा है। आज खाने बिना हम मर रहे हैं। मेरी बेटे और बेटियों की शादी करने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है, माँ बाप बीमार पड़ जा रहे हैं, इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप पूरे प्रदेश में सबको देख रहे हैं, सबके ऊपर निगाह आपकी है, हमारे ऊपर भी निगाह कर दीजिए कि हमको भी मान दे दीजिए कि हमारा भी गुजारा भत्ता इस उत्तर प्रदेश में बढ़िया से हो। क्या आप उम्मीद जगा सकते हैं कि महाराज जी आपको भत्ता देंगे? देखिए, महाराज जी हमारे लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन हम वित्तविहीन शिक्षक, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसे आस लगाए बैठे हम हैं कि कहीं ना कहीं कोई हमारा आंसू कोई पूछेगा। यदि महाराज जी भी ही हमारे आंसू पोंछ देंगे तो हम वित्तविहीनों का आशीर्वाद उनको लगेगा। फिर 27 में दोबारा आ सकते हैं? ये बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन आशीर्वाद जरूर वित्तविहीन शिक्षक देगा, इसलिए कि आज वित्तविहीन शिक्षक भूखमरी के कगार पर है। 2027 में अगर परिवर्तन होता है तो क्या वित्तविहीन की जो आवाज आप उठा रहे हैं, वित्तविहीन की आवाज अखिलेश यादव जी सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? सुनना चाहिए। हम लोग उनके यहाँ भी अपना दामन फैलाएंगे, महाराज जी हैं इनके भी यहाँ भी दामन फैलाएंगे। यार, मरता क्या न करता, हम लोगों का बचा ही क्या है? अब हम लोगों का बचा ही क्या है? हम लोगों का तिरस्कार होला। कैसा मास्टर वित्तविहीन का है? कहीं बेटी की शादी के लिए जाइए, कहाँ पढ़ाते हैं ये, कब वित्तविहीन का ले जाए उसी में, तब कौन शादी इनके यहाँ करेगा? हम लोग सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई तिरस्कृत है तो वह वित्तविहीन शिक्षक है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हमारे भी आंसू को आप पोंछने का काम कीजिए। लाल बिहारी पर कुछ आस है कि लाल बिहारी यादव जी कुछ करेंगे? देखिए, माननीय लाल बिहारी जी हमारी बात को सदन में उठाते हैं और दमदारी से कहते हैं। वह व्यक्ति कानून को पढ़ा है, वह शिक्षक भी है और कानून को पढ़ा है वह व्यक्ति। आज जो है माननीय लाल बिहारी जैसे व्यक्ति की जरूरत सदन में है,
विरोध क्यों इतना? विरोध करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो दलाली करते हैं, उनका यही पेशा है, नहीं तो और कोई विरोध करने वाला नहीं है। लाल बिहारी जी को की बात आप करते हैं, उस वह व्यक्ति, आप एक छोटा सा 8-9 जिला है उसके अंदर और पूरे प्रदेश भर भ्रमण करना है उस व्यक्ति को, लेकिन आप एक कथा कहवाएंगे और लाल बिहारी जी को निमंत्रण देंगे, वह व्यक्ति तुरंत चला आता है। क्या चाहिए? और हम वित्तविहीनों की, चाहे मदरसा वालों की, चाहे ITI पॉलिटेक्निक, चाहे वित्त वालों की, सबकी बात, एडेड वालों की, राजकीय वालों की, सबकी बात जो है सदन में उठाते हैं माननीय लाल बिहारी जी। आप सदन की कार्रवाई को देख करके देखिए, ये जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये घबरा गए हैं, तो घबराने से कुछ नहीं होगा। आज वित्तविहीन शिक्षक और समाजवादी पार्टी के लोग माननीय लाल बिहारी जी के साथ में मजबूती के साथ में खड़े हैं, और पुनः वो इससे व्यक्ति की जरूरत है सदन में, वह व्यक्ति रहेगा तो हमारी आवाज को बुलंद करेगा, कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई मजबूत होगी। तो मित्रों, वित्तविहीन विद्यालय के लोगों ने आवाज उठाया, और लाल बिहारी यादव, जिनको लाल बिहारी यादव को आप अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी घटना घटती है, हत्या हो, मर्डर हो या कोई भी पीड़िता हो, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनको प्रतिनिधि मंडल बना करके वहां भेजने का काम करते हैं, और लाल बिहारी यादव हमेशा नियंत्रण चलते रहते हैं। उन्हीं की बात हो रही है। गाजीपुर में जो लोग भी विरोध करते होंगे, कहीं ना कहीं उनको दुख तकलीफ होगा, या साबित क्या करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास हमारा चैनल, हमारा वीडियो जाएगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वित्तविहीन के जितने विद्यालय के अध्यापक हैं, आप ही के भाई हैं। पैंट और शर्ट और जूता पहनने के लिए पैसा नहीं है, कौन सुनेगा? बाबा सुनेंगे कि जो चंद मुट्ठी, जिनको आप प्रधानाचार्य महोदय जी दलाल बता रहे हैं, मैं इस बात को नहीं कहूंगा, जिन्हें बता रहे हैं कि दलाली, जिन्हें अपना सिक्का सीधा करना है, आप करिएगा। आपको अगर विपक्ष के लोग उस्काते होंगे, आपको 10 रुपया देते होंगे, तो आपका बल्ला बल्ला है। लेकिन वो अध्यापक कहाँ जाएगा जो 10 किलोमीटर साइकिल चला करके 500 रुपया मिलता है, और साइकिल चलाता है 8 घंटा टर जाकर क्लास में करता है, उसके बाद घर पर आता है तो बगैर सब्जी का आता है। उसकी आवाज लाल बिहारी यादव जी उठा रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कभी इन वित्तविहीन प्रधानाचार्य महोदय लोगों से जब भी कभी हमें से कई लोगों से मुलाकात होगी, तो इस मुद्दा को मैं उठाऊंगा। अगर लाल बिहारी यादव जी हमसे मिलेंगे तो उनसे भी मैं बाइट करने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बार आप तो बहुत कुछ पर फोकस दिए हैं, एक बार वित्तविहीन विद्यालयों पर आप फोकस दीजिए। उनका जो पैंट शर्ट कपड़ा होगा कहां से आएगा? महंगाई के जमाने में कैसे चलेगा परिवार? सब लोग बेरोजगार हैं। मित्रों, इसी वीडियो के साथ मैं समापन करता हूं। धन्यवाद।